दीप झा है और मैं दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा से मैं विधायक हूं और साथ में मेरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में 3 जिले की है, वाराणसी, चंदौली और भदोही। साथ में बिहार का प्रभारी भी हूं। आज हम सब लोग यहां वाराणसी के अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। आप सबको जानकारी होगी कि लगभग 8 साल आम आदमी पार्टी की स्थापना के हो गए। इस 8 साल में हमने 3 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, पंजाब में हम लोग विपक्ष में हैं। इस बार जब तीसरी बार हम लोग दिल्ली में सरकार बने तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक ने ये निर्णय लिया कि इस बार हम सब लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब सामने हमारे पंचायत का चुनाव है और फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव। तो आज हम सब लोग जो अपने साथियों के बीच में बैठे हैं तो संगठन की हम समीक्षा कर रहे हैं कि वास्तव में वाराणसी में हमारे संगठन की क्या स्थिति है, क्या हमारी तैयारी चल रही है और किस तरह से हम पंचायत के चुनाव और आगे फिर हम लोग विधानसभा चुनाव हम सब लोग लड़ेंगे। तो इन तमाम बातों को लेकर समीक्षा बैठक है। समीक्षा के बाद फिर हम सब लोग तय करेंगे कि पंचायत चुनाव में हम लोग किस तरह से अपनी अपनी सहभागिता हम सब लोग करेंगे। केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उसको दोबारा कभी नहीं आए। देखिए, लोकसभा 2014 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ से लड़ा था और मैं बनारस के लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि बड़ी संख्या में उन्होंने उनको वोट किया था, दूसरे नंबर पे रहे थे। जब बनारस के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने उनको बुलाया, वो आए और साथ में हमारे बनारस के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं लगातार बनारस के मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाते रहे, उनकी जनता के लिए संघर्ष करते रहे। तो पूरी पार्टी हम सब लोग जो जनता ने भरोसा दिया है या जनता जो साथ करे, हम कोशिश करते रहे कि उनकी आवाज सड़कों पर हम सब लोग बने। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव? और देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह नाम है ना उनका, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से उत्तर प्रदेश शिक्षा मॉडल ज्यादा अच्छा है। तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री उन्होंने आह्वान भी किया कि आप आइए और हमसे बहस कीजिए। वो आए तो नदारत दिखे। इस 5 साल में दिल्ली में हमने दिल्ली के शिक्षा के मॉडल को, दिल्ली के सरकारी स्कूल को, दिल्ली के स्वास्थ्य की सुविधाओं को बेहतर किया और इसकी चर्चा न केवल दिल्ली में बल्कि उसकी चर्चा देश और विदेशों में हो रहा है। बिजली लोगों को मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। यानी दिल्ली में जो 5 साल में जिस मॉडल को हमने इजाद किया, उस मॉडल को हमने केजरीवाल मॉडल कहा और उस मॉडल की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कमोबेश किसी भी प्रदेश में जाइए, वहाँ के शिक्षा का हाल, वहाँ के स्वास्थ्य का हाल, वहाँ के सड़कों का हाल, वहाँ के रोजगार का हाल कमोबेश एक जैसी सभी प्रदेशों में है। तो इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर जो केजरीवाल मॉडल 5 साल में दिल्ली में स्टैब्लिश किया है, इस मॉडल को लेकर हम दिल्ली के उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में आएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में जाकर हम बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब नफरत की राजनीति नहीं, लोग विकास की राजनीति पे वोट करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के किसान विंग के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी जी हमारे साथ हैं, वही विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन देखिए, जिस दिन से किसान बिल ऑर्डिनेंस के जरिए ये बिल पास किया गया, हमारे राज्यसभा के सांसद और सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन्होंने उसी दिन उसका विद्रोह किया, विरोध किया और उनको हाउस से बाहर निकाला गया। उस दिन से लेकर आज तक सड़कों पर संघर्ष करते रहे हमारे सभी विधायक, जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया पूरे देश में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े हुए। जब से बॉर्डर पर आए, दिल्ली सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहां के किसानों की तरह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पानी पीने की व्यवस्था, राशन, तमाम व्यवस्था हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कोशिश ये की गई, केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि दिल्ली के जितने भी स्टेडियम हैं उनको जेल बना दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये किसान है, इस देश के अपराधी नहीं, आतंकवादी नहीं, ये अपनी जेन्युइन मांग को लेकर आए हैं। तो हम इनको गिरफ्तार नहीं, हम इनके साथ खड़े हैं। और इसलिए जितने भी किसान, चाहे वहां बैठने की बात हो या एक दिन का उपवास की बात हो या पूरे देश की प्रोटेस्ट की बात हो, हम सभी किसान के सभी विरोध के साथ हैं। और हम सब लोग जो केंद्र सरकार ने बिल पास किया था उसके विरोध में हम सब लोग हैं। मुख्यमंत्री दावेदार कौन रहेंगे इस बार? मुख्यमंत्री की दावेदार कौन रहेगा? और देखिए, अभी तो संगठन की हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तय कर लिया जाएगा कि हमारा चेहरा कौन होगा।
काफी नाम आ रहा है, सुशील जी नाम आ रहा है, संजय जी का नाम आ रहा है। तभी मैंने कहा कि जितने सारे नेता हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहा है, किसी जब ये सारी प्रक्रिया चुनाव जब लड़ने लगेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि हमारा उत्तर प्रदेश का नेता कौन होगा, किस नेतृत्व तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। आप प्रधानमंत्री ने किसान संवाद के माध्यम से किसानों को मनाने का कार्य किया है, क्या कहते हैं? और देखिए, मुझे ये लगता है कि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं ये मानता हूं कि 8 दौर, या तो किसान के बिल में कमियां हैं, आप कह रहे हैं, सभी बातचीत में आपने कहा कि कुछ कमियां, उसको सुधार करेंगे, तो फिर आप वापस क्यों नहीं ले रहे? किसान कह रहा है कि ये बिल हमारा अच्छा नहीं, इस बिल को वापस के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप कहते हैं हम बातचीत करेंगे। जब किसान बातचीत कर जाता है, आप उसको समझाते हैं। तो मैं दावे से कहता हूं किसान के से जो बातचीत हो रही है वो दिखावा है, गुपचुप बातचीत कहीं और हो रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं आप सबके सामने और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को कि ये जो बातचीत, जिस दिन इस सरकार के अन्नदाता उद्योगपति इनकी बात को मान जाएंगे, अपने आप जो सड़क पर अन्नदाता बैठ रहे हैं उनकी बात मान जाएंगे। बातचीत ये दिखावा है, डील कहीं और हो रही है। कुछ किसान समर्थन दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? किसान इस बिल के विरोध में हैं और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में हैं। हमने कहा कि तीनों ये बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? उन किसानों को लग रहा है कि मेरी किसानी छीनी जा रही है, हमारी किसानी को छीनकर उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। ये कुछ इसी तरह का किसान के, जैसे आपने चंपारण के टाइम में नील का जब विद्रोह हुआ था, वहाँ किसानों ने किया था, कुछ इसी तरह का लग रहा है कि हमारी किसानी छीन करके उद्योगपतियों को दे दिया जाए। किसान इसके खिलाफ कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार को भी अपना अहंकार तोड़ करके, अगर जिस आप कहते हैं कि ये किसान के फायदे का बिल है, किसान कहता है मुझे फायदे का बिल नहीं चाहिए, तो आपको बात मान लेनी चाहिए।